व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो हम लोगों ने पिछले दिन क्या सूत्र देखा? पिछले पाठ में हलि सर्वेशाम इस सूत्र को देखा। ऊंच पदे इस सूत्र में भी कुछ भाष्यादि पर विशेष विचार किया, ठीक है ना। पिछले पाठ में हलि सर्वेशाम में हम लोगों ने हलि सर्वेशाम 2 पद रखे है ना, बताए थे, सब देख लिए थे। अर्थ क्या कर दिया था इसका? भो भगो अगो अपूर्वस्य लघ्व लघुच्चारणस्य यकारस्य लोपस्याद् हलि सर्वेशाम मतेन, ये दीक्षित ने वृत्ति लिख दी है। यहाँ पर ये था कि यकार वकार ये दोनों की अनुवृत्ति आ रही थी, क्योंकि व्योर लघु प्रयत्न तरह से अनुवृत्ति ला रहे थे, तो वहाँ वच यच इति व्यो तयो हो व्यो हो ऐसा समस्त पद था, तो उसके समस्त की ही अनुवृत्ति आएगी। तो केवल यकार से ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्या लिखना चाहिए? वकार यकार यो हो लोपस्याद, ऐसा कुछ लिखना चाहिए ना। वकार क्यों छोड़ रहे हैं? तो वकार को इसलिए छोड़ रहे हैं कि भाई भो भगो अगो अपूर्वक कहीं वकार मिलेगा ही नहीं, है ना। वकार मिलेगा ही नहीं, भो भगो अघो अपूर्वक नहीं, वकार नहीं मिलेगा, ठीक है ना। वो अब उसके लिए टीका ग्रंथों में बहुत सारा विचार किया। तो भो भगो अघो जो है आपका वो तो प्रसिद्ध है। उसके बाद तो चूँकि भोस भगो सगो से शांत निपात है, उसके स्थान में रू ही होगा, और रू होगा तो उसके स्थान में भो भगो लग जाए तो यकार आदेश ही होना है। तो भो पूर्वक भगो पूर्वक अघो पूर्वक तो यकार ही मिलना है, ये स्पष्ट बात है, ठीक है ना। अपूर्वक जो है वो भी यकार ही मिलेगा ऐसा कह रहे हैं। ऐसा सोच करके इन्होंने यक वकार को छोड़ दिया, केवल यकार से लोपस्याद ये कर दिया, ठीक है ना। अब अवर्ण पूर्वक क्या कहीं वकार नहीं मिलेगा क्या? ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा? अवर्ण पूर्वक कहीं वकार नहीं मिलेगा, तो उसके लिए बहुत सारा यत्न पूर्व पक्षियों ने किया कि भाई नहीं, वृक्षव करोति इत्यादि इत्यादि प्रयोग बना है बहुत सारे, उसमें समाधान भी दिया। आप लोग वो देखिएगा, सही से ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आएगा, ठीक है ना। कोई ऐसी कठिन बात नहीं है, बस एक छोटा सा प्रयास किया गया है कि भाई अवर्ण पूर्वक वकार मिलता है और उसका भी मिलता है तो उसका भी लोप हो, है ना। और उसके लिए यहाँ वकार भी चाहिए, केवल यकार क्यों चाहिए? ऐसा करके बाल मनोरमा आदि ग्रंथ प्रवृत्त हुए हैं, है ना। वृक्षवम आच वृक्षम वाती थी वृक्षवाहा, ऐसा कर करके तत्करोति तदा जस्ते क्या क्या सब किया है। तो उसको ध्यान से प्रक्रिया देखिए तो कोई कठिन नहीं है, आ जाएगा, है ना। और उसके बाद ये तो पूर्व पक्ष होगा कि भाई वृक्षव करोति में अवर्ण पूर्वक वह मिल गया, है ना। लेकिन इसका सिद्धांत भी फिर वहाँ उत्तर के रूप में दिया होगा, ठीक है ना। सिद्धांत उत्तर भी तो दिया होगा कि समाधान भी दिया होगा, तो जब पूर्व पक्ष पहले समझेंगे तब जाके उत्तर समझ में आएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है ना। और दूसरा एक प्रश्न ये था कि भाई भो देवाहा भो लक्ष्मी भो विद्वद्वृंद, ठीक है ना। ये फिर से आपके ऊपर फिर से दे रहा हूँ कि क्योंकि देखे नहीं हैं आप लोग पाठ, तो फिर से ये सब देख के आना है सही से करके। तो ये 3 प्रयोग मतलब 3 भोस के उदाहरण 3 देने की क्या ज़रूरत थी, है ना। भो पूर्वक जो आपका यकार है उसका लोप हो, उसका उदाहरण बताना था, तो भो देवाहा बता दिए होते, हो जाता। ये तो लक्ष्मी इधर विद्वद्वृंद कितने 3 उदाहरण दे रहे हैं। आप में लक्ष्मी ह्रस्व लिखा है, एक दीर्घ लिखा है कि क्या है? वो रसोई है ना, इसमें रसोई। हाँ, कोई प्रतियों में लक्ष्मी ही ऐसा भी लिखा है तो गलत है, दीर्घ भी लिखा हो तो गलत है। और संबोधन में रसो हो जाएगा ना, तो संबोधन में रसो हो जाएगा, तो इसीलिए भो लक्ष्मी रस्व ही है लक्ष्मी का ही कार, ठीक। चलिए, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये 3 उदाहरण देने की क्या आवश्यकता थी? एक ही दे देते तो क्या समस्या थी? ये भी आपको देखना है ना। बताइए, प्रश्नों का ही दोहराना पड़ रहा है कि इस चीज़ को आपको देख के आना है,
फिर दूसरा एक प्रश्न ये था, क्या था, देवानम्याः और देवायान्ति ये दो प्रयोग, इसमें अवर्ण पूर्वक वाले भी दो प्रयोग क्यों दिए? तो उसको तो आप देख के आए, बालमनोन्माकार ने लिखा है कि देवानम्याः यहाँ पर जब देवासनम्याः ये स्थिति थी, ऋत्व कर देने के बाद यकार भी कर दिया आपने, अवर्ण पूर्वक होने के नाते अस्पर में है, इसलिए भो भगो गो पूर्व से योशी से यकार आदेश किया। देवाय नम्याः ये स्थिति थी, इस समय लोपो व्योरवली से यहाँ लोप प्राप्त है, ये शंका हो सकती है ना यहाँ पर। क्या कहता है लोपो व्योरवली? अपदान्तयोर यवयोर लोपः स्यात् वलि पर। अपदांत कहता है, अपदांत कहता है, ये तो पदांत है, फिर लोप नहीं प्राप्त है। ये तो पदांत है ना भाई, देवाय पद है तो पद के अंतिम में है कि नहीं है? तो फिर अपदांत कहता है तो फिर तो लोप व्योरवली नहीं लगेगा। फिर क्या कहता है वृत्ति? बोलो, देख के बोलो। तुमको वृत्ति याद नहीं है? वृत्ति याद करो पंडित जी, ठीक है ना? इसकी तरह मत बनना। पता नहीं उसको क्या होता है, वृत्ति याद नहीं करता है। बिना वृत्ति के कोई सिद्धांत कौमुदी होता है? वकार यकारयोर लोपः स्यात् वलि। अब अपदांत योः कहाँ है? एक लगा उसको गाल पे, तब अकल ठिकाने आएगी है? तो यकार वकार योः लोपः स्यात् वलि, सूत्र में ही देखो ना, लोपो व्योर वलि, बस इतनी चीज है। लोपो व्योर वलि, लोपः कस्य? तो व्योः, व्योः मतलब वकार यकार योः लोपः स्यात् कब? वलि। और कुछ पद देना ही नहीं। अभी अपदांत कहाँ से? अपदांत तो कहाँ से आया दिमाग में? ऐसे आदमी मैंने देखे हैं कि कुछ छूट जाता है उनको, वृत्ति बोलते हैं तो कुछ चीज़ होती है लेकिन वो भूल जाता है। ऐसी वृत्ति वाले बोलने वाले तो समझ में आए कि चलो भाई एक आध पद छूट गया, लेकिन जो चीज़ नहीं है उसको कैसे जोड़ के कोई आदमी बोल सकता है? हमको तो ये कोई इसकी व्यावहारिकता नहीं समझ में आ रही है। जो चीज़ नहीं लिखी है वो चीज़ कैसे याद हो सकती है भाई? जैसे बहुत लंबी चौड़ी वृत्ति हो, एक आध शब्द छूट जाए तो चलो छूट गया, लेकिन जो चीज़ नहीं है उसको बोल दे तो वो तो आप ही कर सकते हैं। आपके जैसे आप ही है, यहाँ अनन्वय अलंकार होगा, है कि नहीं है? चलिए, है ना, आपकी तरह विद्वान आप ही हो सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर प्रकृत में क्या हो गया? लोपो व्योरवली से यकार। हाँ, अब चूंकि वो अपदांत से नहीं कहता है ना, केवल यकार वकार लोप स्यात् वलि ये कहता है, ठीक है ना? तो ऐसा जब कहता है तो देवाय नम्याः यहाँ पर चूंकि वल पर में है, नकार जो है वो वल में आता है ना, है ना? तो वल पर में रहने के कारण, अरे वल में केवल दो व्यंजनों, एक ही व्यंजन को छोड़कर सब व्यंजन आते हैं। कौन से व्यंजन को छोड़ करके? हाँ। देखो, विद्वानों की कमी थोड़ी नहीं है इधर। आपको इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आपके जैसे विद्वान आप ही हो सकते हैं, है ना? और कोई दुनिया में नहीं। कौन एक वल में कौन से व्यंजन को छोड़ करके वल में बाकी सारे व्यंजन आ जाएंगे? है यह को छोड़ कर वल प्रत्यार कहाँ से चालू हो रहा है? वकार से चालू हो रहा है। तो कौन छूट गया व्यंजनों में? है हाँ, और यह दो छूटे कि नहीं छूटे? दो छूटे। अब पीछे जाइए, वल में कौन सा वाला ले रहे हैं? हल्का हल्का हल सूत्र का ल ले रहे हैं ना, उसमें आगे एक नहीं आगे, इधर वाला छोड़ दिया लेकिन दूसरा वाला पकड़ लिया कि नहीं पकड़ गए? अब कौन सा व्यंजन छूट गया? एक ही छूटा, यह है कि नहीं? अब ये पंडित जी कह रहे हैं हाँ, तो आपके जैसे विद्वान आप ही हो सकते हैं। चलिए, तो क्या कर दिया? यकार को छोड़ करके सब आ गए पंडित जी। तो यहाँ पर देवाय नम्याः यहाँ व्यंजन पर में है ना, कोई भी यकार को छोड़ करके, तो मतलब वल पर में है
है ना, सीधी सी बात है, देखने का एक सरल तरीका होता है, वरना हर बार वल प्रत्यार ऐसे गिरने लगेंगे तो कितनी देर लगेगी उसको ढूंढने में, है कि नहीं है। तो वल पर में है, इसलिए यहाँ पर लोपो वियोरवली से लोप प्राप्त है कि नहीं है। तो ये सूत्र हलि सर्वेषाम की यहाँ के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा होगा कि नहीं होगा। लेकिन क्या इसका समाधान दिया, इसका समाधान ये दिया कि पंडित जी लोपो वियोरवली एक सूत्र है, वो कहाँ का है, उसकी सूत्र संख्या क्या है, 66 किसकी, लोपो वियोरवली की। और यहाँ जो ये यकार किया है आपने देवाई नम्या में यकार किया, किस सूत्र के द्वारा किया है, उसके द्वारा किया, उसकी सूत्र संख्या क्या है, 8 3 17। तो वो त्रिपादी का है। लोपो वियोरवली आपका सप्ताध्यायी का है, 6वें अध्याय में है, तो है कि नहीं है। तो वो ये लोपो वियोरवली की दृष्टि में कौन असिद्ध है, असिद्ध है, उसकी दृष्टि में भो भगो अगो से विहित जो यकार आदेश है वो उसकी दृष्टि में है ही नहीं। बात समझ में आई। तो लोप नहीं ना करेगा, लोपो वियोरवली लोप नहीं करेगा। तो कौन लगेगा, ये लग जाएगा प्रकृत वाला सूत्र, कौन, ये लग जाएगा ना, क्योंकि ये तो 8 3 22 का है कि नहीं है। हाँ, तो इसमें क्या, इसमें नहीं लगेगा, इसमें असिद्धि नहीं होगी, इसकी दृष्टि में वो असिद्ध नहीं रहेगा। त्रिपाद्यम पूर्वम प्रति असिद्धम स्यात्, पूर्व वाला असिद्ध नहीं ना होता है, वो 8 3 कितने का है, वो 17 का, ये 22 का है, ठीक है ना। तो पूर्व वाला तो सिद्ध ही रहता है ना, तो उसकी दृष्टि में सिद्ध है, इसलिए वहाँ यकार जो है उसका लोप ये कर देगा, कौन, हलि सर्वेषाम, ये कर देगा। आया कि नहीं आया। चाहे उस यकार के स्थान में एक दूसरा यकार भी किए थे कि नहीं, लघुच्चारण वाला, वो भी इसकी दृष्टि में सिद्ध, क्योंकि वर लघु प्रयत्न तरह भी इसकी पूर्व में है। कहाँ का है वर लघु प्रयत्न तरह है 8 3 18, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो ये भी क्या है, सिद्ध है दोनों, उसकी दृष्टि में सब असिद्ध था, है कि नहीं है, इसकी दृष्टि में सिद्ध है, तो इसी के द्वारा लोप होगा। ये कुछ विशेष बात बताने के लिए आकार पूर्वक यकार के 2 उदाहरण, हाँ, है ना ये। और दूसरा शुद्ध वहाँ लोपो वियोरवली प्राप्त ही नहीं है, ऐसा उदाहरण एक दे दिए, देवायांति। देवायांति में लोपो वियोरवली प्राप्त है क्या, देवायांति था, प्राप्त है क्या, क्यों, क्योंकि वल पर में नहीं, वल पर में नहीं है। वल में चूंकि सब व्यंजन आते हैं केवल यकार को छोड़कर, और यहाँ क्या पर में है, यकार ही पर में है, देवाय यांति, तो यांति में यकार ही पर में है, इसलिए इस यकार का लोप उसके द्वारा प्राप्त ही नहीं है। तो लोपो वियोरवली के आशंका वाला एक प्रथम प्राप्ति तो किसी में नहीं है, जब उसकी दृष्टि में है तो न वहाँ प्राप्त है, यहाँ तो कोई कथा ही नहीं है, लेकिन वहाँ पर तो आशंका कोई हो सकती है, तो इसके लिए 2 प्रयोग अलग अलग इस तरह के दिया। आया कि नहीं आया। तो देवायांति ये बन गया, ठीक, ये हो गया। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं था ना, इसका तो हो गया 2 का। और हलि किम देवा यह, इसका पदकृत्य भी कर लिया हम लोग, ठीक। अब देखिए आपको विवेक करके रखना है, विवेक करना है सही से कि भाई भो भगो, यहाँ पर वस्तुतः स्थिति क्या है, भो भगो अघो अपूर्वक जो रू होगा उसके स्थान में क्या आदेश होता है, यकार आदेश होता है, किसके द्वारा, अस्परे रहते भो भगो अगो पूर्वस्य योषि के द्वारा होता है। तो भोय भगोय अघोय और आगे अवर्ण पूर्वक देवाय जो भी बनना हो वो सब बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। इसके बाद कौन लगेगा, इसके बाद लगेगा आपका व्योर लघु प्रयत्न तरह शाकटायनस्य, क्योंकि यदि भो भगो अगो पूर्वस्य लगा है ना, तो व्योर लघु प्रयत्न तरह शाकटायनस्य लगेगा, है ना, क्यों, क्योंकि वो भी अस्परे रहते कहता है ना, तो अस्परे रहते यकार वकार को क्या हो जाएगा, लघुच्चारण यकार हो जाएगा, चूंकि शाकटायन के मत में होता है, अतः विकल्प से होगा, तो 2 रूप बन जाएंगे जरूर, है ना, दोनों में, एक लघुच्चारण वाला एक अलग उच्चारण वाला। अब यहाँ कुल मिला के ऐसे देखिए, भो पूर्वक यकार के 2, भगो पूर्वक यकार के 2, अघो पूर्वक यकार के 2 और अवर्ण पूर्वक यकार के भी 2। वैसे अवर्ण पूर्वक यकार के अनेक होंगे, अरे अवर्ण तो देव में आया और राम में आया, बहुत जगह आएगा ना, अवर्ण में ऐसा नहीं है कि 2, इसमें तो भो एक नाम ही ले लिया, तो भो पूर्वक ही देखना, लेकिन उधर तो अवर्ण पूर्वक बहुत सारे होंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम 2 ले रहे रहते हैं कि एक लघुच्चारण वाला यकार, एक अलग उच्चारण वाला यकार, है ना, अकार पूर्वक होगा, ऐसे उदाहरण हो गए। अब इन सब यकारों के ऐसे देखना जा रहे हैं तो लग रहा है कि हलि सर्वेषाम सबका लोप कर देगा, हल पर में रहेगा, तो हल यदि पर में रहेगा
तो हली सर्वेशम क्या कर देगा? सबका लोप। सब यकारों का लोप कर देगा। क्या कहता है वो हली सर्वेशम? भो भगो अघो अपूर्व से यकार लघु 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 चारण यकार जितने हैं सबका लोप हल पर में रहते होता है, सबके मत में होता है तो सबका कर देगा। ऐसा लग रहा है, लेकिन इस तरह से करना नहीं है। हल पर में मिला कि जोक दी, ऐसे नहीं करना है, थोड़ा ध्यान रख के करना है। देखिए भो भगो अघो पूर्वक जो यकार है, दो तरह के यकार है, एक लघुच्चारण वाला अलग शाकटायन जी के मत में लघुच्चारण वाला है, बाकी अलघुच्चारण वाला। ऐसा है कि नहीं है? हाँ। अब यहाँ इतने जो यकार है ना, वो यकारों में से कुछ यकारों का लोप हो जाएगा, वो तो गार्ग्यस्य से ही। किन यकारों का? जो अलघु प्रयत्न वाले जो यकार है, अलग उच्चारण वाले जो यकार है उनका लोप हो जाएगा, वो तो गार्ग्यस्य से, क्योंकि गार्ग्य के मत में होता है। तो शाकटायन मत विहित जो मतोक्त जो लघुच्चारण यकार है उसकी दृष्टि में है ही नहीं, तो इसीलिए उसका लोप तो करने की कोई बात नहीं है। लेकिन ओकार अलग उच्चारण वाले जो यकार है वो सब ओकार के उत्तर में होने के कारण और पर में वो कुछ मांगता नहीं है, वो तो गार्ग्यस्य। तो ऐसे यकारों का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो भो भगो अघो के उत्तर में अलग उच्चारण वाले जितने भी यकार है उसका लोप वो तो गार्ग्य से ही हो। उससे हो जाएगा। आया कि नहीं आया? हाँ। आया। और लघुच्चारण वाले जो यकार है उसका लोप तो वो नहीं कर पाएगा, लेकिन ये कर देगा, क्योंकि सर्वेशम मत में ये हो रहा लोप। हल पर में यदि रहेगा तो उस लघुच्चारणों का वो लोप करेगा, लघुच्चारणों का लोप करेगा। आया कि नहीं आया? कहाँ? भो भगो अघो इनके ये तत्पूर्व का यदि लघुच्चारण यकार है तो उसका लोप हली सर्वेशाम कर दे, और लघुच्चारण उकार है तो वो तो गार्ग्य से कर दे। ये विवेक आया। अवर्ण पूर्वक में कुछ अलग चीज़ है। अवर्ण पूर्वक यदि यकार होगा, है ना, आपको ऐसे तुरंत ध्यान में नहीं आएगा, क्योंकि पिछले वाले 4-5 सूत्र ध्यान में जिसको होगा वही अभी विवेक कर पाएगा, है कि नहीं? इसलिए कपड़ा ये मत सोचिए कि ऐसा क्या हो रहा है, ये सब है ना। वो क्या है, पिछले 4-5 सूत्रों का अभी एक निष्कर्ष निकाल के रख रहे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा आप नहीं पढ़े हैं तो कठिन लगेगा, लेकिन लगा लीजिएगा, ठीक है ना। पाठ सुन लीजिएगा या लगा लीजिएगा, करिएगा। अवर्ण पूर्वक जो यकार होंगे, चाहे वो लघुच्चारण हो अलघुच्चारण हो, उसका लोप करने वाला कोई आया क्या? नहीं ना आया। अवर्ण पूर्वक यकार का लोप इसी सूत्र से होगा। आया कि नहीं आया? एक सूत्र आया था ऊंच पदे, वो किसका लोप कर रहा था? वो भी जो अलघु प्रयत्न वाला जो यकार था उसी का लोप कर रहा था, लेकिन ऊई पद परे रहने पर। लेकिन कैसा होना चाहिए वो? ऊई पद परक रहने। अरे वो ऊई पद तो ठीक, कैसा यकार होना चाहिए? किम पूर्वक होना चाहिए, ऐसा कुछ कहा था कि नहीं कहा था? अवर्ण पूर्वक होना चाहिए। तो अभी तो कह रहे हो अवर्ण पूर्वक यकार का लोप करने वाला कोई सूत्र नहीं है। अवर्ण पूर्वक यकार का लोप करने वाला सूत्र है ऊंच पदे। तो अभी मना कर रहे थे, अभी भांग खा के आए हो क्या है? अरे सब सूत्रों को ध्यान में रख के बोला करो पंडित जी, ऐसे ही अंड बंड मत बोलो, है ना, थोड़ा ध्यान से। लेकिन वो ऊई पद परे रहते करेगा, है कि नहीं है? तो ऊई पद रहेगा तब तो वही लगना है, ध्यान रखिएगा, है ना। और वो भी वो किसका लोप करेगा? अलग उच्चारण का ही लोप करेगा, लघु, क्योंकि उसमें गार्ग्य आता है ना, इसलिए वो लघुच्चारण का ही लोप करेगा, लघुच्चारण का लोप नहीं करेगा। तो कहने का तात्पर्य मोटे मोटे तौर पर कि अवर्ण पूर्वक जो यकार होंगे उसका लोप ये कर देगा। कौन? हली सर्वेशाम, है ना, चाहे वो लघुच्चारण हो चाहे अलग उच्चारण हो। ऐसा बाल मनोरमाकार इत्यादि लोग इसको स्पष्ट किए होंगे। इति विवेक कहा करके पढ़ लो एक बार। ओकारात् परस्य लघु प्रयत्नस्यैव अनेन लोपः। हाँ, लघु ओकारात् परस्य मतलब भो भगो अघो के परस्य जो लघुच्चारण यकार होगा, इसी का ही लोप इस सूत्र के द्वारा होगा। को भाई लघुच्चारण का क्यों नहीं होगा? तो आगे लिख रहे हैं अलघु प्रयत्न तरस्य तु ओकारात् परस्य यस्य ओ तो गार्ग्यस्य इत्येव सिद्धम। हाँ, इत्यनेनैव सूत्रेण तस्य लोपः सिद्धः। आया कि नहीं? चलिए। अपूर्वकस्य तु यस्य लघुच्चारणस्येति। यस्य मतलब यकारस्य, लघुच्चारण जितने भी यकार होंगे सबका लोप कर देगा, हल परे रहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अब देखो एक प्रश्न आएगा आपके सामने।
देखो हुआ क्या, भो भगो घो पूर्वक जितने भी यकार थे आपके, है ना, उसको लघुच्चारण अलग उच्चारण लोप कर दिए। लघुच्चारण का इससे कर दिए, अलग उच्चारण का वो तो गार्ग्य से कर दिए। अवर्ण पूर्वक लघु लघु उच्चारण दोनों का इसी के द्वारा लोप कर दिए। फिर तो व्योर लघु प्रयत्न तरह शाकटायनस्य के द्वारा लघुच्चारण विधान करने का क्या प्रयोजन रहा? ये प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा? अरे सबका लोप चाहे उससे करो चाहे इससे करो, कर ही दे रहे हो, सब तो साफ कर दिए। जितने यकार हम लोग देखे थे सबको तो उड़ा दिए, है कि नहीं? तो फिर वो व्योर लघु प्रयत्न तरह करने का मतलब क्या? फिर वही तो प्रयोजन नहीं रहा। तो कहा नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना? क्यों? उसने कहा कि हल परे रहते सब यकारों का लोप करेगा, है ना? अवर्ण पूर्वक चाहे वो लघुच्चारण हो अलग उच्चारण का लोप करेगा, है ना? और वो भो भगो अघो पूर्वक जो होगा उसमें तो लघुच्चारण का करेगा, लेकिन कब करेगा? हल परे रहते करेगा। तो हल भिन्न यदि अस पर में रहे, क्योंकि वो लघु प्रयत्न तरह शाकटायनस्य कब करता है? अस परे रहते ही करता है। अस परे रहते करता है। तो हल भिन्न अस के परे रहते क्या होगा? वहाँ पर जो यकार होगा वहाँ पर ये लोप नहीं ना करेगा। हल भिन्न, हल से भिन्न जो अस जब जहाँ पर रहेगा वहाँ पर तो ये लोप नहीं करेगा, तो वहाँ पर उसका श्रवण हो पाएगा, ये फल मिलेगा। लगा कि नहीं लगा? तो क्या है वो हल भिन्न अस क्या होगा ये बताओ जरा। हल भिन्न अस कौन कौन होगा? हल भिन्न अस या वारा यमंगना ना जभ हल भिन्न अस, तो वो तो स्वर ही होंगे। ये लड़का पकड़ लिया, लेकिन तुम हाँ या वाह क्या क्या करने लगे। पकड़ लिया मतलब उसको कुछ दिमाग में लगा कि ये गलत है। चलो क्या? स्वर ही होंगे। स्वर ही होंगे, हाँ ये बोलना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि अस में क्या आता है जी, पूरे स्वर आ गए, उसके बाद हय वरल यमंगणना जब घटता जब गड़ता इतने आएंगे ना। अब इसमें ह से चालू करके जितने आए जब गड़दा पर्यंत वो सब तो क्या है? हल ही है ना। हल से भिन्न नहीं न हुए। हल से भिन्न अस कौन बच गया? केवल स्वर ही बच गए। आया कि नहीं आया? तो हल भिन्न अस मतलब अच, अच परे रहते जो आपका लघुच्चारण वाला यकार होगा वो तो रहेगा कि नहीं रहेगा? उसका तो लोप नहीं ना होना है ना? इसीलिए ऐसा आपत्ति नहीं दे सकते कि व्योर लघु प्रयत्न तरह शाकटायनस्य इसके द्वारा भी लघुच्चारण यकार का वैयर्थ्यापत्ति, ऐसा नहीं ना कह सकते। यकार विधान का वैयर्थ्य ऐसा नहीं ना है, क्योंकि अच के परे रहते तो वो सुनाई देगा, तो वही उसका फल है कि नहीं? तो चलिए यही, इसलिए आप देखिए व्योर लघु प्रयत्न तरह शाकटायनस्य का उदाहरण क्या दिए थे? वो याद थोड़ी है। भो अच्युता और भो यच्युता, तो दो कौन बोलेगा? मुख्य बात है उसी को छोड़ देते। भो अच्युता भो यच्युता, वस्तु तो इसका उदाहरण भो यच्युता ही है, भो अच्युता नहीं है। तो वो वहाँ पर क्या था? देखिए अच्युत वाला उदाहरण उन्होंने दिया पर में, उनको पता था हली सर्वेशा में आने वाला है, यकार वाला बजना नहीं है, हल परे रहते हैं। इसलिए उदाहरण देते समय बहुत ध्यान देते हैं। आप लोग को पहले पता न चले, है ना, पूरी सिद्धांत कौमुदी हो जाए तब तक पता न चले कि भाई क्या ये सब उदाहरण क्यों दे रहे हैं, लेकिन वो बहुत सोच करके चलते हैं कि आगे कुछ सूत्र आने वाले हैं जिसके द्वारा लोप हो जाएगा। अभी यदि मान लीजिए हल वाला उदाहरण देते तो गड़बड़ नहीं हो जाता? हली सर्वेशा आएगा तो कहेंगे सब लोग अरे अंड का बंड लिख दिए उधर, फिर क्यों उदाहरण दिए थे, कर देते नहीं। तो सब कुछ सोच करके तब जाके लिखते हैं। ऐसे ही है कि सिद्धांत कौमुदी का पद एक एक पद ऐसा सोच सोच करके लिखा गया, कोई अन्यथा नहीं है। अब इसको ऐसे बुद्धिजीवी लोग कैसे उसको समझ पाएंगे, है ना? चलिए, तो क्या कर दिया ये, मैं बीच बीच में डांटता हूँ तो उसको अन्यथा मत लीजिए। उसको मतलब आपका अहंकार बस केवल निकालना है ना? वही लिए जो एक अहम भाव आ जाता है थोड़े थोड़े समय में, ऐसा होता है छात्रों में मैंने देखा है ना, बीच बीच में आ जाता है हम मतलब
कुछ आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता पंडित जी, 2 अक्षर भी नहीं आता है ना। ऐसे जब तक ये भावना नहीं निकलेंगी तब तक कुछ नया पदार्थ नहीं सीख पाओगे। अपने अंदर एक भावना भरी पड़ी हो ना, हम तो सब समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हो, फिर उसी पे डूबे रहते हो अंधकार में। जीवन में कोई पूछता है तो उत्तर नहीं दे पाओगे। इसलिए इसको, अहंकार को ही नष्ट करना हमारा काम है कि नहीं। जब वो जाएगा तो तुरंत अपना असर्वज्ञत्व तो प्रतीत होगा और उसके लिए ये आयास करेंगे, है कि नहीं। अज्ञत्व तो प्रकट होगा कि नहीं होगा, कि हम मूर्ख है, ऐसा जब समझ में आएगा तभी जाके कुछ ग्रहण कर पाओगे, है कि नहीं। लेकिन ऐसा सोच के आओगे मैं कुछ जान रहा हूँ तो कुछ होगा। अरे घड़ा ऐसे रहे तो हो ना, अब ऐसे उल्टा रख दिया जाए तो उसमें कितना भी बारिश हो उसमें कुछ भराएगा, कुछ नहीं होना है। यदि ऐसे रहेगा ऊर्ध्वमुख खट रहेगा तभी क्या होगा, वो वर्षा होगी तो कुछ भरा जाएगा, है कि नहीं। तो और मान लीजिए ऊर्ध्वमुख रखा है, उसके ऊपर एक थाली का रख दी कुछ, तब भी भराएगा क्या। यहाँ ऐसा ही हो जाता है। ऊर्ध्वमुख तो रहता है क्योंकि इधर आए BHU दूर कमच्छा से यहाँ तक, है कि नहीं है। तो ऊर्ध्वमुख तो घड़ा रखा है, लेकिन अहंकार रूपी एक थाली के ऊपर रख दी जाती है, जिसके कारण पात्र नहीं भरा जा रहा, है कि नहीं। तो उस थालिका को हटाने का ये आयास है कि नहीं। वो थालिका तो सरल होती है, ऐसे उठा कर रख दे, लेकिन आपका अहंकार तो ऐसे नहीं न जाएगा, बार बार कहने पर जाएगा, है ना। आपको होना चाहिए कि नहीं मूर्ख है सही में। चलिए, तो क्या हो गया यहाँ पर, क्या बताए इसका, भो अच्युत, ये उदाहरण दिया, ठीक है ना। अच्युत, ये अच परक उदाहरण दिया उन्होंने, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी क्या था, वो रुत्व यकार आदेश करने पर उस यकार को विकल्प से लघुचारण किया था, क्योंकि अस्पर में है ही। तो एक बार बना था भोय अच्युत लघुचारण वाला, और एक बार भोय अच्युत ये अलघुचारण वाला बना था। अब सूत्र आ गया था वो तो गार्ग्यस्य, उसके द्वारा क्या, अब यहाँ हली सर्वेशाम तो लगे रह गए, वो तो हली सर्वेशाम का तो प्रसंग ही नहीं न है, क्योंकि हल परे रहते कहता है, हल तो पर में है नहीं। वो तो गार्ग्यस्य लग सकता है, वो तो गार्ग्यस्य लग सकता है, क्योंकि वो कुछ परे नहीं मांगता है, वो केवल कहता है ओकार से उत्तर में जो यकार होगा उसका क्या होगा, लोप होगा। लेकिन वो गार्ग्य के मत में हो रहा है, इसलिए उसकी दृष्टि में लघुच्चारण वाला यकार है ही नहीं। तो अलघुच्चारण वाले यकार को लोप करके भो अच्युत रूप बन गया, लेकिन शेष क्या रह गया, लघुच्चारण वाला यकार जो योर लघु प्रयत्न तरह साकटायनस्य से किया था वो यकार श्रूयमाण है। तो भो अच्युत जो रूप है वो वही वाला है। तो यकार विधान लघुच्चारण यकार विधान वही अर्थ नहीं न हुआ, तो ऐसी आपत्ति नहीं है। हल भिन्न अश के परे रहते उसका चारितार्थ्य है। ये समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि हली सर्वेशाम में जब कह देंगे लघु लघुचारण सबका लोप हो, तब तो ये भ्रांति होना स्वाभाविक है कि भाई अरे तब तो फिर लघुचारण करने का क्या मतलब, जब लोप ही कर दे रहा है कि नहीं है। यही बात है, समझ में आया। चलिए, लग गया ना। ये कर दिया, हली किम देवाई हो, ये कर दिया। अब आगे सूत्र आया, कौन सा आया। अब इसमें जो भी 1-2 प्रश्न मैंने आपको गए देख के आइए फिर से कल, ठीक है ना। रो सुपी आया है ना, कौन सूत्र आया, रो सुपी। कितने पद है इसमें, 2 पद है। कौन, एक रह इति प्रथमांतम और असुपी इति सप्तम्यंतम। न सुप इति अशुप तस्मिन असुपी बन जाएगा ना। न सुप इति अशुप कौन समास, नहीं तत्पुरुष हो जाएगा ना। और तस्मिन असुपी ये बन जाएगा। आया कि नहीं आया, असुपी। और रह क्या है, कहाँ का है, अरे रह कहाँ का है, रह षष्ठ्यंत। कैसे षष्ठ्यंत, चलो प्रथमांत कह रहा हूँ तब भी अभी षष्ठ्यंत कह रहा है, मूर्खों की कमी थोड़ी ना है। क्या कह रहा है सूत्रकार, देखो अन्नो रेफादेशः स्यात्। हमारे यहाँ जो विधेय होता है वो प्रथमांत होता है ना। और उनके गुजरात में होता होगा विधेय जो है वो षष्ठ्यंत होता होगा, मूर्ख तरीका। तो अन्नो रेफादेशः स्यान् न तु सुपी। थोड़ा वृत्ति पे भी नज़र डाल लेनी चाहिए कुछ भी पदार्थ बोलने के समय, है ना। अरे र शब्द अकारांत है, उसका कहा षष्ठी में बनेगा, रस क्या बनेगा षष्ठी में, रस्य बनेगा,
है कि नहीं है, कि रह बनेगा। अब इन मूर्खों को कौन समझाए कि रह बनता है षष्ठी में। तो फिर ऐसे ऐसे तम लगाना चाहिए आपके पीछे। तो रह कहाँ का है, प्रथमा एक वचन, जैसे राम है वैसे रह, रह शब्द अकारांत है, उसको प्रथमा एक वचन में रह कर दिए, लगा रह स्यात, कब असुपी, सुप परे न हो तब, न तो सुपी, ऐसा कहे, ठीक है ना। अब किसको होता है, क्या होता है, किसको होता है ये नहीं ना बताए, उद्देश्य कुछ नहीं ना बताए। र आदेश होता है, किसको होता है, रह स्याद ये तो समझ में आ गया, लेकिन किसको होता है। तो कहा कि अष्टाध्यायी में सूत्र निकालिए 8.2 8-2-69 2 सुपी, उसके ऊपर पढ़ो अहन, अहन, बस यहाँ से अहन ले आना है, ठीक है ना। अहन वहाँ पर क्या था, अहन सूत्र का क्या अर्थ है, जरा देख के बताओ तब पता चलेगा। अहन सूत्र, अहन भी एक सूत्र, अहन अहन, अहन इत्यस्य रूह स्यात् पदान्ते, अहन इत्यस्य, अहन इसको रू आदेश होता है। अहन वैसे लग रहा है मतलब प्रथमा में बना है, ऐसा लग रहा है ना, अहन प्रथमा एक वचन का रूप नहीं लग रहा है, अहन है ना। और लिख रहा है अहन इत्यस्य, इत्यस्य लिख रहा है ना, षष्ठी कर रहा है। तो कैसे भाई, तो फिर अहन कैसे लिखे, तो अहन जो सूत्र में अहन है ना, वो क्या है, लुप्त षष्ठ्यंत है, क्या है, लुप्त षष्ठ्यंतम पदम, कौन, लुप्त षष्ठी कम पदम, षष्ठ्यंतम, लुप्त षष्ठ्यंतम तो पूरा षष्ठ्यंत का लोप हो गया ऐसा मतलब होगा, है ना, तब तो कुछ बचा ही नहीं। लुप्त षष्ठी कम पदम, ये करिए, लुप्ता षष्ठी यस्य तादृशम पदम, लुप्त षष्ठी कम पदम, कौन पदम, अहन। तो अहन मतलब अन्न, अहन इत्यस्य, जो भी कहिए, ठीक है ना। तो लुप्त षष्ठ्यंत पद है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या अर्थ लिख दिए, अहन इत्यस्य, मतलब अहन इसको रू होता है ना, लेकिन कहाँ होता है, कब होता है, पदांत, पदांत में, है ना, पदांत होना चाहिए। तो अहन को क्या होता है, रू होता है, रू का उकार की अनुबंध हो जाएगा ना, इच संज्ञा लोप हो जाएगा, रेफ ही बचना है। और रेफ कैसा है, अल है ना, तो अल होने के कारण किसको होगा, अंतिम अहन के न को ही होगा, अलोन्त्यस्य के कारण, है कि नहीं है। तो ये तो अहन का अर्थ हो गया। लेकिन मुझे क्या बताना था आपको कि अहन जो है वो लुप्त षष्ठिक पद है, तो वही लुप्त षष्ठिक पद यहाँ पर भी अनुवृत्ति हो जाएगी, कहाँ पर, रो सुपी में। तो जब लुप्त षष्ठिक पद आए तो क्या अर्थ बनाएगा, तो देखिए दीक्षित ने अर्थ लिख दिया, अन्न, हाँ ये षष्ठी है ना, देखिए षष्ठी क्यों कर दी है, क्योंकि लुप्त षष्ठिक पद आया है। तो वृत्ति लिखेंगे तो साफ साफ षष्ठ्यंत करके लिखेंगे ना, है ना। तो अहन इत्यस्य लिखते तब भी चलता, अन्न लिख दिए तो सीधे षष्ठी करके लिख दिए, है कि नहीं है। तो अन्न रेफादेश स्यात्, अहन शब्द को क्या होता है, रेफ आदेश होता है ना। अहन क्या कर रहा था, अहन सूत्र, अहन शब्द को क्या कर रहा था, वो रेफ कर रहा है ना, इतना अंतर है, दोनों में अंतर है। एक रू करता था, एक या ये रेफ कर रहा है, वो कब करता था, और ये कब कर रहा है, असुपी, सुप पर में नहीं होना चाहिए, है ना। असुपी मतलब क्या, तो कहा न तो सुपी, क्या लिखा, न तो सुपी, सुप पर में नहीं होना चाहिए। सुप मतलब, सुप मतलब ये ये लेना है, ठीक है ना। सुप तो वो भी तो होता है एक सुप, वो सप्तमी बहुवचन वाला भी तो सुप है, सप्तमी बहुवचन वाला भी तो सुप है। तो वो क्यों नहीं लिया जाएगा,
चलो विचार करके देखना, ठीक है ना। सप्तमी बहुवचन वाला क्यों नहीं लिया जाएगा, ये ठीक कह रहे हैं आप। स्वादि पांत समुदाय घटक प्रत्यय लेना है आपको, ठीक है ना, सुप करके। तो ऐसे सुप पर में न रहे तो अहन शब्द को क्या होता है, रेफ आदेश होता है। ये आपने कर दिया अर्थ समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर एक तो आपको देखने का विचार करने का विषय मैंने क्या बताया कि सुप करके आपको सप्तमी बहुवचन लेना है कि स्वादि पांत समुदाय घटक प्रत्यय है ना। अब वस्तुतः सिद्धांत यही है, स्वादि पांत समुदाय घटक प्रत्यय ही लेना है आपको सुप करके, ठीक है ना। सप्तमी बहुवचन वाला केवल नहीं लेना है ना, सब लेने हैं, वो भी आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं लेना, वो भी आ जाएगा, लेकिन केवल वो ही नहीं लेना है। आया कि नहीं आया। सप्तमी बहुवचन वाला केवल विवक्षित नहीं है, ये कहना का तात्पर्य। अब उसके पीछे क्या युक्ति है थोड़ा देखिए उसको, तो आएगा, ठीक है ना आए तो कहना। चलिए, तो ये कर दिया। अब दूसरी बात, अशुपी कहा है ना, अशुपी कहा। तो अशुपी मतलब क्या हो, जैसे अब्राह्मणम अब्राह्मणः मतलब क्या, ब्राह्मण भिन्न, ये कहा, ठीक है ना। वैसे अशुभ मतलब क्या, शुभ भिन्न है क्या, शुभ पर में ना मुक्त तरीका, अंड बंड मत बोलो, क्या शुभ भिन्न आया कि नहीं आया, शुभ भिन्न। तो अशुभि मतलब शुभ भिन्न, शुभ भिन्न यदि कोई पर में हो तो ऐसा अर्थ आएगा कि नहीं आएगा। ये लिख क्या रहे हैं ये, न तू सुपी है ना। दो तरह के नए अर्थ दो तरह के नए होते हैं हमारे यहाँ, एक प्रसज्य नय होता है और एक पर्युदास नय होता है कि नहीं होता है। नयर्थ दो होते हैं, ठीक है ना। नई तो एक ही है शब्द में, क्या नय अनुपूर्वी तो एक ही है ना। नई क्या दो होते हैं, नयर्थ दो होते हैं। क्या होते हैं, कौन कौन, एक पर्युदास और एक प्रसज्य। दो नयर्थ होते हैं कि नहीं होते हैं। नयर्थौ नयो दो सवायरे, नयर्थौ दो समाख्यातौ, है ना। तो पर्युदास प्रसज्य को, तो यहाँ पर जो समाज किया है उसके अनुसार क्या लग रहा है, कौन सा नहीं है यहाँ पर, पर्युदास है, ठीक है ना। क्योंकि प्रसज्य नहीं जो होता है ना उसका क्रिया में ही अन्वय होता है। कहाँ पर अन्वय होता है, प्रसज्य नयार्थ का, नयर्थ जो है प्रसज्य नयर्थ का कहाँ अन्वय होता है, क्रिया में ही अन्वय होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। क्रियायामेव में अन्वय, कारिका याद है उसकी ये वाक्यपदीयम की, उसमें गिना है कि इन सबों का इसी में अन्वय होगा, किस में, क्रिया में ही अन्वय होगा, है कि नहीं है। नहीं याद है, ध्यान में नहीं, एक मिनट। नयर्थो दो समाख्या, तो बोलिए मैं आ रहा हूँ। नयर्थौ द्वौ समाख्यातौ पर्युदास प्रसज्यकौ, पर्युदासो सदृग्राही, प्रसज्यस्तु निषेधकृत। दो नए जो है वो होते हैं, नयर्थ जो है वो दो होते हैं, एक पर्युदास और एक प्रसज्य, ठीक है। दो नयौ तु समाख्यातौ पर्युदास प्रसज्यकौ, पर्युदासः सदृग्राही, प्रसज्यस्तु निषेधकृत। हाँ, प्रसज्यस्तु निषेधकृत, ठीक है ना। तो दो तरह के आपके क्या हो गए, ये नया। तो यहाँ पर अशुपी कहा है, तो वस्तुतः समास किया ना उन्होंने, तो किसके साथ अन्वय कर रहे हैं ना, शुभ के साथ अन्वय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, शुभ के साथ। तो अन्वय करने से इसके द्वारा समास, देखिए प्रसज्य नहीं यदि होता है उसका क्रिया में ही अन्वय होता है, ये कहा कि नहीं कहा। अब यहाँ पर अशुभि कह रहे, तो क्या बोल रहे हैं आप, न शुभी थी अशुभ किया, तस्मिन अशुभि, ये आपने किया ना। तो नयर्थ का अन्वय कहाँ पर कर रहे हैं, शुभ में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्रिया में नहीं ना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब कौन सा यहाँ लग रहा है, प्रसज्य लग रहा है। मूर्खों को बताया गया कि प्रसज्य नहीं का क्रिया में ही अन्वय होता है। प्रसज्य जो नय है उसका कहाँ अन्वय होता है, क्रिया में ही अन्वय होता है। यहाँ जो न शुभ अशुभ जो किया उसका नय अर्थ का अन्वय कहाँ लग रहा है, समाज में, शुभ में अन्वय है। तो ये कौन सा नहीं है, तो कह रहे प्रसज्य नहीं, पर्युदास नहीं। तो कहा तुम भांगा के आए हो, इतना अंड बंड बोलते हो यार, सही में तुम नेट की तैयारी करके बेकार आदमी हो गए हो। तो क्या किया, ये कौन सा है, ये पर्युदास है। कौन सा है, पर्युदास आपका क्या है, ये
नहीं है। ये आया कि नहीं आया ध्यान में? अब देखिए एक बात निष्कर्ष के रूप में ध्यान रखिए, पर्युदास जो नहीं है ना उसी का समास होता है यहाँ पर। यदि इसको प्रसज्य माने ना तो इसका समास ही नहीं होगा सुप के साथ। यदि इस नई को क्या माने, प्रसज्य माने, तो इसका सुप के साथ समास ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो कहाँ अन्वित होने वाला है? क्रिया में अन्वित होगा। तो जिसको सुप के साथ लेना देना ही नहीं है, अरे परस्पर आकांक्षा योग्यता सब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या कहते? समर्थाश्रितो समर्थः पदा संबंधी यो विधि स समर्थाश्रितो बोध्य। परस्पर सामर्थ्य होना, मतलब एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य होगा तभी समास होगा कि नहीं होगा? समास कब होगा? समास भी तो पद संबंधी विधि है, दो पदों के बीच में होती है, तो उसमें भी सामर्थ्य रहना चाहिए। एकार्थी भाव सामर्थ्य है कि नहीं है? तो एकार्थी भाव सामर्थ्य क्या है कि परस्पर अन्वय योग्यता इत्यादि इत्यादि बताया ना, उसका लक्षण करवाया है ना। तो परस्पर में अन्वय योग्यता इत्यादि होना चाहिए। तो यहाँ पर परस्पर अन्वय योग्यता है क्या? यदि इस नई को क्या माने? प्रसज्य माने तो नहीं अन्वय योग्यता, तो समास ही नहीं होगा ना। तो प्रसज्य नहीं यदि मानते हैं तो समास ही नहीं होगा। और समास किया इसका मतलब कौन सा मानना है? पर्युदास मानना है। तो क्या अर्थ होगा इसके अनुसार? अन्नः रेफादेशः स्यात् कब? सुभिन्ने परे। सुभिन्न यदि कोई पर में हो तो यही अर्थ करना चाहिए। लेकिन दीक्षित लिख क्या रहे? अन्नो रेफादेशः स्यात् सुपि न स्यात्। नहीं का अन्वय कहाँ कर रहे हैं? सुपि न स्यात् क्रिया में अन्वय, मतलब कौन सा नहीं मान रहे हैं? प्रसज्य मान रहे हैं। प्रसज्य मान रहे। अब यदि प्रसज्य मानते हैं तो समास हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका क्रिया में ही अन्वय होता है। शुभ अर्थ शुभ के साथ उसका कोई अन्वय आदि योग्यता नहीं है, इसलिए समास नहीं होगा। ये आपत्ति है। तो ऐसे स्थलों में असमर्थ समास की कल्पना मानी की जाती है ना। आचार्य का प्रयोग है तो असमर्थ समास है ना। क्या असमर्थ समास मतलब सामर्थ्य नहीं है वस्तु तो देखा जाए तो असमर्थ समास माना जाता है। ऐसा अनचि में भी तो यही किए थे। अनचि में कौन तीर मारा था? वहाँ पर भी तो यही चीज़ थी है ना। क्योंकि प्रसज्य मानते तो समस्या आ रहा, पर्युदास मानते तो समस्या आ रही थी, इसलिए आपको प्रसज्य ही मानना था। प्रसज्य मानेंगे तो समास कैसे हुआ? तो असमर्थ समास कल्पना ऐसा कहा गया था ना, उसको ध्यान से देख लेना। बस उसी तरह का है ये भी, असुपी भी। तो नय अर्थ यहाँ क्या माना है? प्रसज्य ही माना है। समास कैसे हुआ फिर? तो कहिए कि असमर्थ समास कल्पना की गई है। ठीक है ना। तो श्रोत्रत्वात् ये माना जाता है, हम लोग नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे न गच्छति, उसका ब्राह्मण न गच्छति, अब उस नई का और ब्राह्मण का समास हम लोग नहीं कर सकते। ब्राह्मण न गच्छति ये वाक्य है, अब इस नई का और ब्राह्मण का समास नहीं कर सकते क्योंकि वो नई अर्थ क्रिया में ही अन्वित है। उसको ब्राह्मण के साथ हम लोग नहीं कर सकते। ये शिष्ट प्रयोग होने के नाते उसका सौत्रत्वात् कथनचित असमर्थ समास कल्पना, मतलब सामर्थ्य न रहने पर भी समास मान लिया जाता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? तो यही कर दिया। तो अर्थ क्या बन गया? अन्नः रेफादेशः स्यात् न तु सुपि। तो नहीं कौन सा माना यहाँ पर? प्रसज्य माना। ठीक है ना, यही है। पर्युदास मान लेते तो क्या समस्या होती? प्रश्न हो सकता है ना। अरे पर्युदास मान लो सुप भिन्ने परतः, सुप भिन्न पर में हो, मतलब सुप न हो, ये आ ही गया। न तो सुपी जो कहना वो चीज़ आई गई, तो क्या समस्या थी? एक विचारणीय विषय आपको और एक दे रहा हूँ, दो चीज़ आपको देख के आनी है, फिर आगे कल चलेंगे। ठीक है ना, यही रखते हैं। व्याज स्वीकृत सेवया विधुरभूत अग्रेसर श्रीमताम मानव व्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकी पतिः संभिन्नाब्ज कुलप्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादपिष्टप्रदं भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः।